92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज के कार्यक्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रावण का महीना है, मंगलवार है और गौरी की पूजा की जाती है। जी हाँ, आज के दिन अवश्य आशीर्वाद प्राप्त करिए गौरी का। तो आज सहर कार्यक्रम को शुरू करता हूँ एक बहुत सुंदर दोहे से। कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई, कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई, जाए मिले जब गंग से तो गंगोदक होए, जाए मिले जब गंग से तो गंगोदक होए। सड़क के किनारे जो गंदे पानी की नालियां होती हैं उसका पानी कोई नहीं पीता, लेकिन जब वही पानी गंगा में जाके मिल जाता है तो उसको गंगोदक कहा जाता है, वही गंगा का पवित्र जल हो जाता है। और इसी भावना को तुलसीदास जी कैसे कहते हैं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास। एक छोटा सा पौधा होता है तुलसी का। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो बन गए तुलसीदास। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और श्रावण के महीने में सुन रहे हैं। बहुत ही शुभ समय है, ईश्वर का ध्यान करिए और ईश्वर आपकी मुरादें अवश्य पूरी करेंगे। अब आपको मैं लेके चलूंगा एक बहुत सुंदर स्थान पर, बलेश्वर। जी हाँ, ये मंदिर श्री गणेश जी का मंदिर है, मुंबई और पुणे हाईवे पर है। रास्ते में एक छोटा सा शहर पड़ता है पाली, तो पाली में बलेश्वर मंदिर है। आइए उसके बारे में आपको बताता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज आपको लेके चल रहा हूँ बलेश्वर। श्री गणेश जी का मंदिर है जो मुंबई पुणे हाईवे पर है, पाली नगर में है, जो रास्ते में पड़ता है। नाना फडणवीस उन्होंने 1760 में ये मंदिर बनवाया था। वहाँ पर दो छोटी छोटी झीलें हैं जिसके पास ये मंदिर है, और उसमें एक झील जो है वो पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहानी ऐसी है कि कल्याण सेठ नाम का एक व्यक्ति जो पालीपुर में व्यापारी था, उसकी पत्नी थी इंदुमती। दोनों के बड़ी देर तक कोई संतान नहीं हुई। बाद में एक बेटा हुआ, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा बलाल। बलाल जैसे जैसे बड़ा हुआ पूजा पाठ में लग गया, इतनी पूजा पाठ कि उसने अपने मित्रों को भी अपने पूजा पाठ में सम्मिलित कर लिया। सब मिलकर पूजा पाठ करने लगे। एक दिन ये पूजा पाठ बड़ी देर तक चला और उसके मित्र जब घर पहुंचे तो माता पिता नाराज हुए। लेकिन ये तो कई बार होने लगा, अक्सर होने लगा कि मित्र जो थे वो देर से पहुंचने लगे घर। तो बलाल के मित्रों के माता पिता बड़े नाराज और वो आए बलाल के पिताजी के पास कि देखिए, हमारे बच्चों को आपका बेटा जो है वो खराब कर रहा है, गलत रास्ते पे ले जा रहा है। और बलाल के पिताजी चले उस जगह को देखने जहाँ पर ये सब मित्र बैठकर पूजा करते थे, और वहाँ देखा कि वहाँ तो बहुत सी पूजा सामग्री रखी है और बलाल और उसके मित्र यहाँ पूजा पाठ करते। बलाल के पिताजी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि बलाल अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करे, और उन्होंने वो पूजा सामग्री को नष्ट कर दिया और बलाल को एक पेड़ से बांध दिया और कहा कि जिसकी पूजा करते हो अब वही तुम्हें यहाँ से छुड़ाएगा, वही तुमको खाना पीना खिलाएगा।
और वहाँ से चले गए। अब बलाल उस पेड़ से बंधे हुए गणेश जी का ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि गणेश जी, हम तो आपकी पूजा पाठ करने में लगे थे और देखिए यहाँ हमारे पिताजी ने क्या कर दिया। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने बलाल को उस पेड़ से छुड़ाया और एक लंबी आयु का वरदान दिया और साथ में ये भी कहा कि तुम्हारे पिताजी ने ये अच्छा नहीं किया है और उन्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। उसके बाद वहीं पर एक पत्थर में समाहित हो गए, उस पत्थर में लीन हो गए। आज उसी पत्थर को कहा जाता है ढूंढी विनायक। जी हाँ, महाराष्ट्र में अष्ट विनायक हैं, 8 विनायक हैं, उनमें से एक ये ढूंढी विनायक कहलाते हैं। आपको जब भी अवसर मिले तो ढूंढी विनायक के दर्शन कीजिए, बलेश्वर जाइए और अपनी मन की मुरादें पूरी करिए। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब आपको सुनाऊंगा एक भजन और उस भजन में देखेंगे ऐसी कौन सी बात है जो हमें अच्छी लगे और जो हमारे जीवन को कुछ सुंदर बनाए। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर शीश, चलो मन चरण कमल पर शीश, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। चलो मन गंगा जमुना तीर। जी हाँ, हमारे यहाँ ये जो 2 नदियां हैं गंगा और जमुना, कहते हैं कि वहाँ स्नान करिए और आपके सारे पाप धुल जाते हैं और वहीं पर सब भक्त आते हैं और अपने पापों को धोकर चले जाते हैं। प्रभु के चरणों में ही ये गंगा जमुना है। आप प्रभु के चरणों का वंदन करिए और आपके पाप वैसे ही धुल जाएंगे जैसे गंगा जमुना में नहाने से धुल जाते हैं। और अब मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे कलाकार के पास जिसको सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे शहर कार्यक्रम में मैं अनूप जलोटा एक ऐसे गायक को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो रहते तो दिल्ली में हैं लेकिन सारी दुनिया में लोगों के दिल में रहते हैं। आप हैं श्री प्रेम भाटिया जी। प्रेम भाटिया जी जब गाना शुरू करते हैं तो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और इनका गाना सुनने लगते हैं। ऐसी चमक है, ऐसी कुछ बात, ऐसा कुछ जादू प्रेम भाटिया जी के गायन में है। प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शहर कार्यक्रम में आने के लिए। सर, मेरी खुशनसीबी है कि आपके भजन के प्रोग्राम में मुझे शामिल किया गया है। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ और बिग FM का भी। तो मैं पहले तो जानना चाहूंगा कि ये संगीत का रोग आपको लगा कैसे? सर, मोहम्मद रफी साहब को बचपन में सुन के मैं सिंगर बना जी, और आप समझिए उन्हीं को मैं अपना उस्ताद मानता हूँ और उन्हीं के गाने सुन के ही सिंगर बना। कोई तालीम नहीं लेके कहीं से जी, लेकिन उन्हीं के गाने सुन के सिंगर बना था और आपके भी गाने भजन सुन के बहुत इंस्पायर हुआ। तो प्रेम जी, कुछ आज हम चाहते हैं सुनाएं, कौन सा भजन सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? लाखों श्रोता आपको सुन रहे हैं इस वक्त। तो सर, अभी मेरे साईं की एक भजन एल्बम आई है, उसी का ये भजन हम चाहेंगे कि वो इसमें से एक भजन आप सुनाएं, हम लोग आनंद लें उसका। होता है वही जो तू करता,
तू करता साईं तू करता, तू ही बनाए तू ही मिटाए, होता है वही जो तू करता। हम तो है कठपुतली साईं, हाथों में तेरे डोरी साईं, होता है वही जो तू करता। वाह 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 प्रेम जी, आपकी आवाज में जो सोज है और जो सच में मोहम्मद रफ़ी साहब का असर है, क्योंकि आप उसी ढंग से गाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा आनंद मिला आपका गाना सुन के, बहुत अच्छा लगा। तो 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम आज हम यहीं समाप्त करते हैं, प्रेम भाटिया जी का संगीत सुनने के बाद में। और आपसे कल सुबह मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम में। न भूलिएगा समय पर रेडियो ऑन कर देना, क्योंकि मैं तो वहाँ पहुँच जाऊंगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।